आज यहाँ पर आप गौर से देख रहे हैं, ये जाना माना पूरे भारत का जो हृदय बोला जाता है, जहाँ पर सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए अभ्यर्थी आते हैं अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए जिनकी अपेक्षाएं उनके घर परिवार और समाज को लेकर जुड़ी हुई होती हैं। आप देख रहे हैं मुखर्जी नगर के गांधी विहार इलाके में यहाँ पर सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उस रवैये को लेकर, जिसके कारण इनके उस दर्द को आप महसूस करिए कि अपना खाना छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपने मेंटली प्रेशर को छोड़कर आज यहां पर आपके सामने ये तख्ती बैनर बनाने पर मजबूर हैं और आकर खड़े हुए हैं। तो मुद्दा है इनके 1 साल की उस बर्बादी का, जिसके लिए ना तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी ले रहा है, ना तो वहां की गवर्नमेंट सरकार चेत रही है, ना जाग रही है। कारण क्या है कि जो अक्टूबर में पहले पीसीएस की परीक्षा संभावित थी, उसकी डेट को अचानक से निरस्त किया गया, आगे बढ़ाया गया और उन्होंने दिसंबर में अचानक से जो डेट जारी किया, उसको 2 दिन का परीक्षा एग्जाम करवाने का उन्होंने डेट जारी किया 7 और 8 दिसंबर को। 2 शिफ्ट में उन्होंने परीक्षा जारी करने का जो भी अपने यहां से निर्देश दिया। और आज आपको बता दें सबसे बड़ी समस्या क्या है। आखिर आयोग को और उत्तर प्रदेश सरकार को नॉर्मलाइजेशन जैसे शब्द उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लाने की जरूरत कहां से पड़ी। इसके पहले से एग्जाम होते रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा होता रहा, आज तक कभी वहां 2 पाली में परीक्षाएं नहीं हुई। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि 7-8 दिसंबर को जो संभावित डेट है वो भी इनका क्लियर नहीं है कि किस तारीख को परीक्षा कराएंगे, और 2 पाली में जो परीक्षा होगी उसमें ये किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करेंगे, कैसे पता चलेगा किस शिफ्ट में परीक्षा पेपर आसान आया था कि मुश्किल सवालों को पूछा गया था, और इस आधार पर कितने योग्य अभ्यर्थियों के हिस्से को आप मारेंगे, अपने पैरों तले रौंदेंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और आज तकलीफ इस बात की है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बैठे हैं माननीय जी, वो भी तैयारी करते थे, बहुत संघर्षों के बाद उन्होंने सिलेक्शन लिया और आज वो बैठे हैं तो उनके ऊपर पद का दम भी इतना हावी है, इतना ज्यादा हावी है, उनको इन छात्रों के चेहरे से, इनकी दुख तकलीफ से उनको कोई लेना देना नहीं। और उस पे भी सोने पे सुहागा है उत्तर प्रदेश में बैठी सरकार, जिसके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है कि आपके भविष्य से, आपके फ्यूचर से, आपके सपनों से, आपकी आशाओं से, आपकी उम्मीदों से, आपकी गरीबी से, आपकी लाचारी से उनको कोई लेना देना नहीं। उनको लेना देना है तो सिर्फ अपनी सरकार बनाने से, उनको सिर्फ चाहिए तो सत्ता और कुर्सी। और इस सत्ता और कुर्सी के खेल में आखिर कब तक ये गरीब छात्र युवा पिसता रहेगा। ये मध्यम वर्गीय परिवार की तैयारी करने वाला छात्र है साहब। इसके दर्द को जब आपको महसूस करना हो तो इनके कमरे पर जाइए और देखिए, एक टाइम के भोजन के रूप में इन्होंने राष्ट्रीय भोजन घोषित किया अपने दाल चावल को। आज की डेट में जिस महंगाई में तैयारी करते हैं, 12,000 रुपए में दिल्ली में बिताने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं दावा करता हूं 10 दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और 10 दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आके गांधी विहार में इनके साथ रह के दिखाएं। अगर वो रह के तैयारी करना कंफर्टेबल समझते हैं, हम लोग कभी किसी चीज की मांग नहीं करेंगे। आज जरूरत है तो लोक सेवा आयोग को इस मैटर को संज्ञान में लेने की और समझने की कि नॉर्मलाइजेशन से 2 दिन एग्जाम 2 शिफ्ट में करवाने से किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आम छात्र की तैयारी पर क्या असर पड़ेगा। तो हम लोग यहां पर इकट्ठे हैं, 2 शिफ्ट की पाली परीक्षा का विरोध करते हैं। एग्जाम 1 दिन में 1 शिफ्ट में होना चाहिए और जितनी जल्दी हो परीक्षा तिथि घोषित करें और जितनी जल्दी हो पूर्ण पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा को संपन्न कराएं। हमारी यही मांग है। बहुत बढ़िया सर, आइए सर, बात करिए, आइए बात करिए। यहाँ पे लिखा है कि वी अगेंस्ट नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन जो है एक अन्याय है। बेसिकली क्या है कि जब एक शिफ्ट में परीक्षा होती है तो विद्यार्थी पूरे अपने मनोयोग से पूरी तैयारी करके परीक्षा देने आते हैं। जब 2 शिफ्ट में होगी तो आयोग के द्वारा किस प्रश्न को आसान माना जाएगा, किसे कठिन,
ये तय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी भी ये जो लोग परीक्षा करवा रहे हैं उसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन गलत होते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि 150 प्रश्न भी इनसे सही से बन नहीं पाते आयोग से। तो यहाँ पर 2 पालियों में परीक्षा के बिल्कुल विरोध में है सारे विद्यार्थी। दूसरी बात है कि बार बार परीक्षा टाली जा रही है। आप देखेंगे मार्च में, उसके बाद फिर परीक्षा की डेट आई, अब फिर जो परीक्षा की डेट है वहां भी संभावित शब्द लिखा हुआ है, कंफर्म नहीं है। तो ये फिर से कैलेंडर के तौर पे एक अच्छी डेट हमें दे दें, जो 3 से 3.5 महीने के टाइम के बाद एक अच्छी डेट हो जिसपे लड़के अपना प्रारंभिक परीक्षा को दें, अपनी मुख्य परीक्षा को दें, और खास तौर पे एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाएं, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद नहीं है, क्योंकि जो आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है यूपी का काफी बिल्डअप है। लगभग यहाँ 5 से 5.5 लाख जो विद्यार्थी होंगे, बड़े आराम से इनकी परीक्षा करवाई जा सकती है। तो बिल्कुल पिछली बार करवाई भी थी, इससे पूर्व परीक्षाएं इससे पहले हो भी चुकी हैं। और ये आपके यूपी पीसीएस अपर, आरओ, जितनी भी यूपी पीसीएस अपर के द्वारा कंडक्टेड परीक्षाएं हैं, ये आपकी एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए और नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि पेपर कम से कम बहुत सही से सेट करके बनाएं। जब भी इनका पेपर बनता है तो कम से कम भी उसकी जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है कई बार चेंज करके लास्ट वाली इनकी आंसर की ही नहीं आती। तो यहाँ पर बेसिक यही मुद्दा है कि भाई एक शिफ्ट में आप परीक्षा करवाइए, पेपर बहुत सही सेट बनाइए, और दूसरी बात कि पूरा कैलेंडर तय होना चाहिए, आपके पूरे साल का ब्यौरा तय होना चाहिए। इवन हमारी इंटरव्यू की डेट कब होगी, कब इंटरव्यू होगा, पूरा खाका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सारे विद्यार्थी बहुत परेशान हैं। क्योंकि सब विद्यार्थी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, यहाँ पे संघर्ष और मानसिक पीड़ा जो वो सह रहे हैं, ये शायद ये जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं पदों पे, ये नहीं जान रहे। ये नहीं जानते कि हर विद्यार्थी जो है किस परिवार से आता है। कहीं ना कहीं जीएसटी के माध्यम से किसी ना किसी वे में हम ही लोग टैक्स पे कर रहे हैं, हम ही से आपको सैलरी जा रही है आयोग को, हम ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कभी नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा आया नहीं था, एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश राज्य भारत के सबसे बड़े राज्यों में शामिल है, तो 5 लाख 5.5 लाख संभावित स्टूडेंट छात्रों की परीक्षा करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पहले भी तमाम परीक्षाएं वहां पर आयोजित होती रही हैं। तो मेरा मानना है एक पाली में परीक्षा हो, एक बार में गुणवत्ता परक तरीके से काफी जांच की जाए और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मेरी गुजारिश है कि वो अपना कैलेंडर जो जारी करते हैं, हालांकि उनका कैलेंडर कहाँ का है मैं बता नहीं सकता, कहाँ से लेकर आए, उसमें तारीखें इतना अनगिनत चेंज होती रहती हैं, लेकिन मेरा कहना है कि जो परीक्षा तिथि घोषित की जाए उस परीक्षा तिथि पर परीक्षा कराई जाए। और दूसरी बात, अगर परीक्षा आज 1 साल पूरा बीतने को यहाँ पर तैयार है, ये साल बीतने जा रहा है, नवंबर लगने वाला है, आप देख सकते हैं किस तरह से एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आयोजित नहीं करा पाई है सरकार। तो इनके भविष्य से कोई खिलवाड़ ना हो। और 2 लाइन के माध्यम से एक बार मैं कहना चाहूंगा, इनके इस अवसरवादिता की राजनीति पर और इस तरीके के रवैये पर कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग हो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में सही, आग हो कहीं भी लेकिन जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। तो इसी के साथ अपनी बात को हम विराम देते हैं। नहीं चाहिए, 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 नहीं चाहिए। हम छात्रों की एक ही मांग, एक ही पाली में हो एग्जाम। हम छात्रों की एक ही मांग, हम छात्रों की एक ही मांग, हम छात्रों की एक ही मांग, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।